हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सारिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि गिवन सिचुएशन में आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे को लेकर क्या वो म्यूचुअल हैं। जैसे आप उसको प्यार करते हो, आप चाहते हो उसको, आप रिकनसाइल करना चाहते हो, आप कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हो। दोनों सिचुएशन में, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप जानना चाहते हो कि पर्सन की म्यूचुअल फीलिंग्स है या नहीं है, तो उसके लिए भी आप ये चेक कर सकते हो। और जानेंगे साथ में हम कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या आपकी और आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, क्या वो म्यूचुअल हैं, हाँ या ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि इनिशियली म्यूचुअल नहीं थी। इसमें बहुत सारा कुछ चेंज हुआ है, चेंज हो रहा है। सो डेफिनेटली चीज़ें बदल रही हैं। और मुझे लगता है कि जो एक टॉक्सिक या पेनफुल साइकिल था जहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए डिफरेंट चीज़ें फील करते थे, मुझे लग रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। और फिर इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत जो है वो बनना शुरू होगा, या फिर वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना शुरू होगा। एक वो चीज़ भी हो सकती है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा केयरलेस और केयर फ्री टाइप का था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके दिल में चीज़ों के साथ, सिचुएशंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होंगी। सो मुझे नहीं लगता कि इनिशियली आपका पर्सन वैसा फील कर रहा था आपको लेकर, लेकिन ग्रेजुअली उसके दिल में वो फीलिंग्स डेवलप होंगी आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, जो शायद आपके दिल में उसके लिए हैं। सो डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग जो कि डे वन से उसके दिल में आपके लिए है। इट्स मोर लाइक कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अगर आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या कोई भी एंडिंग हुई है, उस एंडिंग से इस इंसान को रियलाइज़ ज़रूर होगा, स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन को डील कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी कि अक्सर फेमिनिन्स जो होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, फेमिनिन एनर्जी ऑलवेज लव अ पर्सन। जब आप उसकी प्रेजेंस में होते हो तो आपका प्यार उसके साथ और बढ़ता है। जितना टाइम आप स्पेंड करते हो साथ, आपका प्यार बढ़ता जाता है। व्हेन इट कम टू मैस्कुलिन, वो आपको, आपकी कदर, आपकी वैल्यू तब करते हैं जब उनको आप नहीं मिल रहे होते हो, या जब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं होते, आपकी एब्सेंस में उनको अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा होता है, रियलाइजेशन होती है। तो आपके चक्कर में भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर अगर कुछ एंडिंग हुई है, या अगर नहीं हुई है तो ये एंडिंग होगी, तो उसके बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि अरे ये तो ये क्या हुआ है, मैं तो इस इंसान के लिए इतना फील क्यों कर रहा हूँ, इतना मिस क्यों कर रहा हूँ। दैट इज़ गोइंग टू मेक योर पर्सन फील एंड रियलाइज़ कि वो आपको प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फेमिनिन हो, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके ब्रेकअप के बाद ही आपके पर्सन को आपके लिए वो फीलिंग्स डेवलप होंगी जो कि शायद आपको शुरू से उस इंसान के लिए थी। अगर आप मैस्कुलिन हो तो तब हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है उसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी रही होगी शुरू से ही इस कनेक्शन को लेकर। सो मुझे लगता है कि बेसिकली एक कंट्रोलिंग एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से उसने कभी भी अपने इमोशंस को ओवरवेलम नहीं होने दिया या कंट्रोलिंग नहीं होने दिया उसके ऊपर। बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन हो सकता है, या पर्सन हो सकती है आपकी अगर लड़की है तो। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि अगर आपकी पर्सन जो है वो डोमिनेंट रहे हैं हमेशा, तो उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स का इजहार इसलिए भी नहीं किया क्योंकि उनको वो वल्नरेबल नहीं होना था लव को लेकर, फीलिंग्स को लेकर। सो मुझे लगता है कि इनिशियली यस, उनको वो सब फीलिंग्स नहीं थी जो आपको हैं, लेकिन आपकी एब्सेंस में, कनेक्शन की जब सेपरेशन होती है आप दोनों के दरमियान में, मुझे लगता है कि उस चीज़ से उनको रियलाइज़ होगा कि वो आपको प्यार करते हैं। सो अगर आप ऑलरेडी ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो दैट इज़ मेकिंग योर पर्सन रियलाइज़ कि वो आपको प्यार करते हैं, आपको, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। और ये चीज़ें आपके कनेक्शन को हेल्प करेंगी अगर आपका टाइम अपार्ट आता है एक दूसरे के साथ। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनिशियली नहीं थी फीलिंग सेम, बट स्लोली एंड श्योरली चीज़ें जो है इनके दिल में चेंज हो जाएंगी आपको लेकर। सो मुझे लगता है कि मुझे मुझे ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए ना, जब कनेक्शन आपका अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं सेम पेज पे नहीं थे हमेशा से।
आप कुछ चाह रहे हो, आपका पर्सन कुछ चाह रहा है, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आपका पर्सन जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहता है, या एक वेरी इजी अप्रोच टूवर्ड्स लव चाहता है, जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है, शादी की बात ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ना हो। सो मुझे लगता है कि हमेशा से आपका कनेक्शन एक उस तरह से इम्बैलेंस रहा है। आप कुछ चाहते हो, आपका पर्सन कुछ चाहता है। आगे भी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में होना क्या है कि आप थोड़ा जो है वो इस सिचुएशन से थोड़ा इरिटेट होने लग जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि जब मैस्कुलिन जो होगा वो एब्सेंस में प्यार फील करेगा, जो फेमिनिन होगा वो एब्सेंस में उसको एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होना शुरू हो जाएगी कनेक्शन की वजह से। जैसे होता है ना कि आप लैक फील करते हो, इमोशनली आप अनस्टेबल फील करते हो, आपको लगता है कि जैसे जैसे आपको एम्प्टीनेस फील होना शुरू हो जाती है कि यू नेवर गॉट द लव दैट यू गिव आउट। तो आपको कहीं ना कहीं प्यार कर करके लगेगा कि नाउ यू आर एम्प्टी ऑन लव बेसिकली। सो वो फीलिंग मुझे आपके एंड से डेवलप होती दिख रही है, और उल्टा आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ खिंचता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। सो मुझे लगता है कि ये जो सिनेरियो होगा उसमें स्टिल आपका जो आपकी जो अगर हम बात करें कि क्या ये कनेक्शन स्टिल बैलेंस और म्यूचुअल होगा, मुझे लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इससे दूर हो जाओगे और ये पर्सन थोड़ा थोड़ा करके आपके करीब हो जाएगा। लेकिन द गुड थिंग इज़ गोइंग टू बी कि जब चीज़ें आपकी आपकी बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसे आप कभी डिज़ायर करते थे इस इंसान के साथ, तब मुझे लगता है कि आप गिव इन कर दोगे कनेक्शन में। मुझे नहीं लगता कि इनिशियली मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन आपको अपने प्यार का इजहार करता है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, तो आप उस सिचुएशन में होगी जहाँ पर आप चीज़ों को छोड़ चुके होगे। आप उस तरह से इस पर्सन को लेके इतना ऑब्सेसिव नहीं रहे होगे। तब जाकर ये पर्सन अपने प्यार का इजहार कर रहा है, ओपन अप हो रहा है और आपको बता रहा है कि आई फील द सेम वे फॉर यू। और हो सकता है आपको प्रपोज भी कर दे, बट आपके एंड से मुझे लगता है कि चीज़ें आप उतना ज़्यादा इसका होना ना होना आपके लिए इतना फ़र्क नहीं रखेगा। लेकिन हाँ, अगर ये आपकी ज़िंदगी में प्यार देता है, आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, कमिटमेंट के लिए ऑफर करता है, आप यू वुड बी हैप्पी कि आप पास्ट को लेट गो करके आप मूव ऑन करो इस इंसान के साथ और फ्यूचर बनाओ। बट एट द सेम टाइम अगर आप मुझे नहीं लगता कि अगर ये अनटिल अनलेस दिस पर्सन ओपन्स अप, आपका रिलेशनशिप कहीं पे भी जाएगा इस इंसान के साथ गिवन सर्कमस्टांसेस में। स्पेशली मुझे लगता है कि आपका और इस इंसान का जो है रिलेशनशिप, जब तक आपकी शादी नहीं होती है, कमिटमेंट नहीं होती है एक दूसरे के साथ, तब तक वो बैलेंस जो है वो नहीं आएगा। मुझे लगता है कि जब ये नॉन कमिटल था तो आप कमिटिंग उसमें थी कि नहीं, कमिटमेंट हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, कमिटमेंट हो जाए ना। आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि हो रही है नहीं हो रही, यू आर काइंड ऑफ लेटिंग इट गो। तब ये पर्सन कमिटमेंट डिज़ायर करेगा। मुझे लगता है कि बहुत क्लोज है वो टाइम जहाँ पर ये पर्सन कमिटमेंट डिज़ायर करे, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी गो थ्रू करो इस ब्रेकअप के साथ। सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। What is going to be the future? What is going to be the future? ग्रोथ है इस कनेक्शन के अंदर डेफिनेटली। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एक तो मुझे दिख रही है कि आएगी आप दोनों के दरमियान में। उसके अलावा इस कम्युनिकेशन के साथ जो ग्रोथ है कनेक्शन की, वो मुझे लग रहा है कि वो होगी जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें जो है वो फर्दर आगे जाएंगी। वो चीज़ें वो सिचुएशन जो आपको लगता था कि कैन नॉट बी वर्कड आउट, मुझे लगता है वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। तो दोनों के एंड से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कनेक्शन के ऊपर वर्क किया जाएगा आने वाले टाइम में, और फिर चीज़ों को स्मूथली आगे ले जाने की बात की जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि वंस यू स्टार्ट टॉकिंग एक ब्रेकअप के बाद, मुझे लगता है कि उसके बाद चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी, स्पेशली अगर आपको इतना फ़र्क नहीं, अगर आप ऑब्सेसिव नहीं हो इस इंसान को लेकर। सो व्हेन द टाइम कम्स जब आपका ऑब्सेशन इस इंसान को लेकर ख़त्म हो जाएगा, दैट्स गोना बी द मोमेंट व्हेन आपकी लव लाइफ जो है वो स्मूथली आगे जाएगी इस इंसान के साथ। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।